सुबह बन रहे हैं हम लोगों के चीज़ के पराठे, मेरे और अभय के। और दोनों मम्मियाँ खाएंगी लौकी नहीं तोरई, तो तोरई और रोटी मम्मी लोग खाएंगी। तो गाइज़ कल रात में इतना ज़्यादा पानी बरसा है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, पूरे 12 घंटे बारिश हुई है। रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बारिश होती रही। यहाँ पे हमारे घर के पास एक नाला है, वो भी ओवरफ्लो कर गया। एंड जब हम लोग सुबह उठे तो हमारे बाथरूम में से कुछ लीकेज हो रहा था, बाथरूम की छत से, और कमरे तक पानी आ चुका था। इतने चींटे दीवार में से निकल रहे थे, मतलब बहुत ही बेकार सीन था। हाउस हेल्पर आ गई थी तो उसने साफ वाफ किया। क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा बेकार माहौल हो गया था। कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 2000 चींटे होंगे हमारे घर में। मेरे रूम में सिर्फ 2000 चींटे थे। और मैंने हिट लगाया, पूरी हिट की बॉटल ख़त्म हो गई, लेकिन चींटे बंद नहीं हो रहे थे दीवार में से निकलना। आई थिंक इतना ज़्यादा पानी आया है कि इन लोगों के बिल वगैरह में चला गया होगा और ये सब बाहर निकल रहे थे। यही आउटस्कर्ट्स में घर लेने का ना, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, आप लोग देख सकते होंगे कितनी तेज़ी से पानी गिर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने टॉवल और बेडशीट लगाया है और ये देखिए पूरा पानी पानी है, कमरे में जा रहा है और बहुत तेज़ी से ये पानी आ रहा है। आप देखिए फ्लो देखिए कितना तेज़ पानी आ रहा है, और ये इससे भी तेज़ था सुबह के टाइम पे। तो वही हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ सेफली क्योंकि मुझे वैसे ही चोट लगी हुई है। ये देखिए यहाँ तक पानी आ गया है। अभी मैं अभय को बोलती हूँ इसको क्लियर आउट करने के लिए। या के कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है। अभय वहाँ पे जो पानी था वो फिर कमरे में आ रहा है, तो तुम खा लो फिर उसे क्लियर आउट कर देना। सिया क्या बदमाशी कर रही है नानी पास? नानी व्लॉगिंग नहीं, व्लॉगिंग नहीं, व्लॉगिंग मम्मा करेगी। मम्मा पापा का है? नानी कहाँ गया, कहाँ गया सिया, कहाँ गई? सिया कहाँ गई? तो गाइज मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर हम मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभय गए हैं ऑफिस। मैं, सिया और मम्मी सो गए थे, सो के उठे हैं। हमने खाया है हलवा और चाय पी उसके बाद। और अब हम लोग मौसम का थोड़ा मज़ा ले रहे हैं बाहर। आज मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा तो क्या, ये घर के लिए काफ़ी ख़राब टर्न आउट हुआ है। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा पानी घर में आ गया है। कुछ लीकेज है ऊपर की बाथरूम की तरफ से, तो वो हमें सही कराना पड़ेगा। एंड अब सिया जी घूम रही हैं। सिया आ जाओ, हेलो बोल दो। तो आज है मेरी मम्मा का बर्थडे। बर्थडे गर्ल का है, बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल को झाड़ू लगानी पड़ रही है। इतने चींटे आ गए हमारे घर में, तो सब मरे हुए हैं। हिट लगाई थी हमने, तो मम्मी वही चींटे हटा रही है। तो मम्मी का आज बर्थडे है, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा हाथ टूटा है और जिसका बर्थडे उसी से काम करवाने से क्या ही फ़ायदा। तो अभी जब आएंगे तो केक का सामान लाएंगे, हम लोग केक बनाएंगे और पनीर वगैरह अभी लेके आएंगे, तो अच्छा सा डिनर बना लेंगे, मम्मी बनाएंगी। तो बस ऐसे ही छोटा मोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सारे 12 AM सेलिब्रेशंस अब हमने करने बंद कर दिए हैं जब से सिया हुई है, क्योंकि इसको डिस्टर्बेंस हो जाता है। हाँ चप्पल लेके क्यों बैठे हो? डर्टी है, डर्टी है, छोड़ दो। डर्टी है, हाँ डर्टी, फेंक दो, डर्टी फेंक दो। छी, नानी को बुलाओ, चलो। तो नानी आओ, एंजॉय करते हैं। बुलाओ नानी को, कौन? नानी आ जा, बुलाओ।
के भी हैंड वॉश करा दो, इसने सैंडल पकड़ लिए थे। जाओ आप भी हैंड वॉश करके आओ, जाओ। पीछे ही पड़ गई मम्मी के आजा आजा करके। जाओ हैंड वॉश करके आइए नानी पास। तो शाम के अब बज रहे हैं 7 और मम्मी चली गई हैं डिनर बनाने के लिए। अब है अभी तक आए नहीं है तो मैं केक की प्रिपरेशन भी नहीं करवा पा रही। सिया आपकी फ्रेंड आ गई, देखो फ्रेंड आ गई। बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ। तो अब आई एम वेटिंग फॉर अब है डिनर। तो मम्मी बना ही रही हैं, वो तो मम्मी को ही बनाना है। कुछ हम लोग कर भी नहीं पाए हैं और उनसे ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो आज मेरी फ्रेंड से भी बात हुई है, आकांक्षा से, जिसका मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उसको डेंगू हो गया है। तो उसकी प्लेटलेट्स काउंट अब काफ़ी सही हो गई हैं, 60,000 पे आ गई हैं। उसमें काफ़ी अच्छा रिकवरी है। बट शी वाज टेलिंग मी 2 तरीके का डेंगू होता है। एक डेंगू होता है जिसमें ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो जितनी भी डेथ्स होती हैं वो ऑर्गन फेलियर की वजह से ही होती हैं डेंगू में। एंड उसको भी ऑर्गन फेलियर वाला डेंगू हुआ है सैडली। एंड उसके सारे ऑर्गन्स में पानी भर रहा है, ऐसा कुछ वो मुझे बता रही थी। एंड वी वर वेरी वरिड। अभी उनके डॉक्टर ने यही बोला है कि अगर फीवर नहीं चढ़ता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा। बट अगर फीवर चढ़ता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो वी जस्ट विशिंग कि उससे ना फीवर चढ़े और कोई भी इशू ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी है, क्योंकि डेंगू की प्लेटलेट्स इतनी कम थी। तो अभी रिकवरी हुई है। अब ऑर्गन्स में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। तेज पत्ता उसमें क्रॉकरी की फर्स्ट ड्रॉर में। मैं आपको बताऊँ, मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड है, मेरा अच्छे से अच्छा मोमेंट हो लाइफ का और बुरे से बुरा मोमेंट हो, कुछ भी हो, शी वॉज़ ऑलवेज विद मी। वो क्लास 8 से मेरे साथ है, उसके साथ मैंने हर चीज़ शेयर की है। और कभी भी मैं बताऊँ, देखिए खुशियों में ना तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं शेयर करने के लिए, बट जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है बहुत कम लोग होते हैं जो आपके लिए स्टैंड करते हैं। सो आकांक्षा इज़ वन ऑफ देम, जो मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है और मैंने उसे कॉल किया है, शी वॉज़ ऑलवेज देयर। तो मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हर मोमेंट पे वो मेरे साथ थी। तो अब जब मुझे लगता है कि मेरी बारी थी, मुझे भी उसके इस मोमेंट पे उसके साथ होना चाहिए था। वो इतनी बड़ी चीज़ से गुज़र रही है तो मुझे भी उसके साथ होना था, मुझे मिलने जाना था। बट मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी उसी दिन शोल्डर फ्रैक्चर हो गया है एंड डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी हिलाने को इसको मना किया। और मैं कार में जाऊँगी तो धचके लगेंगे ही लगेंगे, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लस उससे भी मैंने बात की थी तो वो मुझे कह रही है तुम मत आओ क्योंकि सेफ़ नहीं है, सिया भी है तुम्हारे साथ, यहाँ हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं है तुम आओगी तो यू नो देखिए उसकी खुद की हालत ख़राब है, बट तब भी वो मुझे मना कर रही है कि तुम मत आना क्योंकि सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए अब मतलब मुझे अपने आप से ख़राब लग रहा है कि मैं नहीं उसके साथ हूँ। मैं फ़ोन पे हालांकि उससे, उसके भाई वगैरह से कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ उसको, मैं मिल के नहीं उससे बात कर पा रही हूँ। ये साल इतना गंदा है ना कि मैं क्या बताऊँ। आज मेरी इतने लोगों से और बात हुई क्योंकि जिसने भी व्लॉग देखा है मेरा, हर किसी ने, मतलब मैं आपको बताऊँ जिन लोगों से मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उनमें से बहुत लोगों का कॉल नहीं आया, बट जो बस एक नॉर्मल सी जिनसे फ्रेंडशिप है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, उन सबका आया। बहुत सारे तो ऐसे लोगों का कॉल आया जिनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, तो सबने बहुत गुड विशेस दी हैं, सबने रिकवरी के लिए मेरे बोला है। मतलब आप जिससे भी बात करोगे ना उसके साथ कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम उसके साथ या उसकी फैमिली में आदमी सफ़र कर रहा है। तो पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है।
बस ये जल्दी से निकल जाए। और मैं, पता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे पेन भी अब उतना ज़्यादा नहीं है। बस मैं ये विश कर रही हूँ मेरी सर्जरी वाली बात बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हुई ना, अभी तक मुझे 7-8 लोग बता चुके हैं कि उनको या उनके किसी नोन को लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था। और लिगामेंट फ्रैक्चर कितना ज़्यादा परेशान करता है, मतलब अगर आपकी हड्डी टूटी है, बोन फ्रैक्चर है, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आपको प्लास्टर चढ़ेगा और वो सही हो जाएगा। बट लिगामेंट फ्रैक्चर में प्लास्टर नहीं चढ़ता, जिसकी वजह से वो जॉइंट कभी भी अच्छे से नहीं जुड़ पाता है। अगर माइनर रप्चर होता है और आप हिलाते नहीं हैं, अच्छी टेक केयर करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो सही हो जाता है। बट मोस्टली केसेस में इसमें सर्जरी ही होती है, तभी वो बिल्कुल वैसा हो पाता है, वरना लाइफ लॉन्ग दर्द करता है। तो इतने लोगों ने मुझे बताया है, मेरे मौसा जी हैं, उनको भी घुटने में लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था, उनकी सर्जरी हुई। ही वाज टेलिंग मी 10 घंटे वो बेहोश थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे। मेजर सर्जरी नहीं होती है, माइनर सर्जरी होती है, बट इसका एनेस्थीसिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे यही लग रहा है यार, सिया कैसे रहेगी। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मुझे सर्जरी से डर लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, मुझे सर्जरी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। 2 चीज़ें लग रही हैं कि फालतू में, एक तो कोविड के टाइम पे पैसे वेस्ट होंगे, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मैं इतना बोल रही हूँ ना कि सर्जरी ना हो, सर्जरी ना हो, वो रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सिया बेचारी कैसे रहेगी। सिया हालांकि बहुत, मतलब मैं देख रही हूँ, मुझे चोट लग गया ना, तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल परेशान नहीं करती, अपने में लगी रहती है। देखिए पीछे मिरर में देखिए आप, अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है। हेलो कह दो। पूरा बेड को मैस बना रखा है सिया ने। तो बहुत अच्छी बच्ची है ये, उस मामले में बहुत खेलती रहती है, अपने में मस्त रहती है। बट अभी इसकी आदत है, फीड करती है ना, बस वही प्रॉब्लम कर रही है मुझे। और इसको ये रहता है कि जैसे मैं सामने बैठी हूँ ना, ये 2-4 घंटे आराम से खेलती रहेगी, मुझे परेशान नहीं करेगी। बट वही, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हॉस्पिटल आए, क्योंकि हॉस्पिटल्स आजकल बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैं खुद भी हॉस्पिटल जाऊँगी, मेरे लिए भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि मुझे आना तो घर ही है वापस वहाँ से। तो सिया, मतलब सारी चीज़ें यही है कि सिया के लिए वो सर्जरी ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। मुझे सर्जरी का इतना बड़ा नहीं है, सिया भी हुई थी तो वो तो सिजेरियन तो एक मेजर सर्जरी होती है, उसमें मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये तो एक माइनर सर्जरी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि सिया। तो गाइस डिनर रेडी है, और मम्मी को मैंने कहा मम्मी प्लीज़ केक खुद ही निकालो अपना। तो वैसे हम लोग का प्लान था केक बनाने का, बट क्योंकि अभय को आने में काफ़ी लेट हो गया, तो अभय केक लेके आए हैं। और ये है बटर स्कॉच केक। यहाँ नहीं मम्मी, वहाँ टेबल पे, यहीं काट लोगी किचन में? अरे मैं ये हटा रही हूँ। अच्छा सिया करे। तो गाइस केक रेडी है, केक काटने वाला भी रेडी है, मैं जलाऊं भी मैं, और सीयू रेडी है, क्योंकि मैं और अभय दोनों मीडिया बने हुए हैं, तो खुद ही जलाना पड़ेगा आपको। कहाँ है उधर? कौन है? बैठ जाओ। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू। लो खाओ। दिख ही नहीं रहा। मम्मी की वीडियो कॉल चल रही है प्रिंस और डैडी के साथ और मौसी वगैरह के साथ। सिया केक का मर्डर करने में लगी हुई है, देखिए क्या मौसी का है, मौसी को खिला क्या हाल कर दिया है। सियू क्या कर रहे हो बेटा?